हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ऑटोस्क्लेरोसिस टॉपिक पर। इससे पहले हमने डिस्कस किया था ओटाइटिस मीडिया के टॉपिक पर। अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। फ्रेंड्स, चलिए डिस्कस करते हैं। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इसकी डेफिनेशंस पर, टाइप्स के बारे में, इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसके पैथोफिजियोलॉजी क्या है, इटियोलॉजिकल क्या है, साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है और इसका मैनेजमेंट और डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। चलिए डिस्कस करते हैं। ओटाइटिस यानी ऑटोस्क्लेरोसिस क्या होता है। फ्रेंड्स, ऑटोस्क्लेरोसिस इज क्या है? ऑटोस्क्लेरोसिस और हार्डनिंग ऑफ द ईयर रिजल्ट फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द एन abnormal spongy bone like bone growth along the stapes in the middle ear। तो क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारा मिडल ईयर होता है ना, मिडल ईयर की स्टेपीज बोन्स होती है। मिडल ईयर के अंदर 3 बोन पाई जाती है, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। जो स्टेपीज बोन्स होती है फ्रेंड्स, इसके चारों ओर एबनॉर्मल बोन का फॉर्मेशन होने लग जाता है ना। जो स्पंजी बोन्स होते हैं, स्पंजी बोन्स यानी फ्रेंड जो बोन्स होती है, ये इसके अंदर 2 टाइप्स की सेल्स पाई जाती है। एक तो इस 2 टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं। एक तो स्पंजी बोन्स होता है, जो वो क्या होता है, जो इनर टिश्यू होता है इसके अंदर, बोन्स के अंदर जो इनर टिश्यू होता है उन्हें स्पंजी बोन बोलते। स्पंजी बोन यानी स्पंजी बोन बोलते हैं। जो आउटर लेयर बनाती है, जो बोन्स की आउटर लेयर बनाती है, उसे बोलते हैं कम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट बोलते हैं फ्रेंड्स, है ना। जो आउटरली इसके अंदर क्या होता है, स्पॉन्जी बोन जो इनर बोन्स होती है उसका एबनॉर्मल फॉर्मेशन होने लग जाता है। एबनॉर्मल फॉर्मेशन होने लग जाता है। क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे बॉडी के अंदर बोन रिमॉडलिंग प्रोसेस चलती है। बोन रिमॉडलिंग का मतलब होता है, जो ओल्ड बोन होती है वो बॉडी ऑब्जर्व कर लेती है एंड डिस्ट्रक्शन हो जाता है। एंड ओल्ड बोन क्या कर लेती है, जो डिस्ट्रक्शन यानी इनका ऑब्जर्व होता है और ये आउटर लेयर बनाती है ओल्ड बोन, है ना। न्यू बोन का फॉर्मेशन होता रहता है ना। और जो स्पंज बोन होती है वहां पर क्या था, न्यू बोन का फॉर्मेशन होता रहता है। ओल्ड बोन क्या होती है, बॉडी ऑब्जर्व कर लेती है। इसके अंदर क्या होता है, जो ओल्ड बोन का डिस्ट्रक्शन होता है और अब नॉर्मल न्यू बोन, बहुत सारी न्यू बोन बनने लग जाती है, जिसके कारण बोन का फॉर्मेशन अधिक हो जाता है, यानी इरेगुलर फॉर्मेशन होने लग जाता है, जिसके कारण बोन क्या डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाती है। यानी इनके स्ट्रक्चर के अंदर क्या था, एबनॉर्मल स्ट्रक्चर से फॉर्मेशन होने लग जाती है। तो यहाँ पर क्या था, ऑटोस्क्लेरोसिस और हार्डनिंग, ये क्या होता है, हार्डनिंग कर लेंगे ईयर को, रिजल्ट फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल स्पॉन्जी बोन लाइक बोन ग्रोथ अलोंग द स्टेपीज इन द मिडल ईयर। के अंदर जो स्टेपीज है उसके चारों ओर एबनॉर्मल ग्रोथ होने लग जाएगी विद द न्यू बोन ग्रोथ। न्यू बोन की ग्रोथ हो रही है, न्यू एंड स्पॉन्जी को है, न्यू बोन की ग्रोथ हो रही है। द स्टेपीज बिकम इमोबिलाइज, प्रिवेंट ट्रांसमिशन इज साउंड वाइब्रेशन इनटू द ईयर लीडिंग टू कनेक्ट हियरिंग लॉस। फ्रेंड्स, क्या होता है, न्यू बोर्न की ग्रोथ होने लग गई तो क्या होगा फ्रेंड्स, न्यू बोर्न की चारों ओर से ग्रोथ होने लगे। स्टेपीज ये क्या करती है, ये हमारे हियरिंग के अंदर हेल्प करती है ना। ये सब वाइब्रेशन के द्वारा ना हमारी हियरिंग क्या होती है, हियरिंग के अंदर हेल्प करती है। वाइब्रेशन इसके अंदर चारों ओर क्या हो गया, अब नॉर्मल बोन का फॉर्मेशन हो गया तो ये वाइब्रेशन नहीं कर पाएगी, तो इसके कारण क्या होगी, कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगी। कंडक्टिव हियरिंग लॉस का मतलब होता है उसके संचरण के अंदर एनी कंडक्टिव हियरिंग लॉस यानी संचरण के अंदर प्रॉब्लम है उसके अंदर, यानी उसके ट्रांसमिशन के अंदर प्रॉब्लम कहाँ पर है, यानी कंडक्टिव हियरिंग लॉस का फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया था इसके अगले टॉपिक में। हियरिंग लॉस 3 टाइप की होती है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस एंड सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस और मिक्स्ड हियरिंग लॉस। यानी कंडक्टिव हियरिंग लॉस का मतलब होता है जो आउटर ईयर और मिडल ईयर के अंदर किसी प्रकार की प्रॉब्लम के कारण हियरिंग लॉस होती है तो उसे कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है। मिडल ईयर के अंदर इन स्टेपिस बोन्स कहाँ पर है, मिडल ईयर के अंदर, इसके अंदर प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि ये वाइब्रेशन नहीं होने के कारण हियरिंग लॉस हो रही है। वाइब्रेशन क्यों नहीं हो रही है, इसके चारों ओर एबनॉर्मल बोन का फॉर्मेशन हो गया जिसके कारण। अब एक होता है सेंसरी न्यूरल सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। वो क्या था फ्रेंड्स, जो इनर ईयर होते हैं इसके अंदर किसी प्रकार की प्रॉब्लम के कारण हियरिंग लॉस होती है तो उसे सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस बोलते हैं। मिक्स्ड हियरिंग दोनों के अंदर प्रॉब्लम होती है, मिक्स्ड हियरिंग के अंदर। फ्रेंड्स, हम टाइप्स की बात करें तो फ्रेंड्स ये 2 टाइप्स का होता है। एक तो हिस्टोलॉजिकल ऑटोस्क्लेरोसिस, एक होता है क्लिनिकल ऑटोस्क्लेरोसिस। हिस्टोलॉजिकल ऑटोस्क्लेरोसिस के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, दिस टाइप्स ऑफ ऑटोस्क्लेरोसिस डज नॉट प्रोड्यूस एनी सिम्टम्स ड्यूरिंग लाइफ बट रिवीलेट ओनली पोस्टमार्टम। यानी ये क्या करता है, पूरी लाइफ के अंदर किसी प्रकार का कोई सिम्टम शो नहीं करता, पर जब इसका रिविलेट किया जाता है, इसका पता चलता है जब पोस्टमार्टम किया जाता है। यानी पूरी लाइफ के अंदर हिस्टोलॉजिकल ऑटोस्क्लेरोसिस के अंदर ये पूरी लाइफ के अंदर क्या सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं करता है, परंतु जो इसका कब पता चलता है, जब पोस्टमार्टम किया जाता है पर्सन का यानी पेशेंट का। क्लिनिकल ऑटोस्क्लेरोसिस
क्लिनिकल ऑटोस्क्लेरोसिस ये फ्रेंड्स 3 टाइप का होता है। एक तो स्टिपेडियल ऑटोस्क्लेरोसिस, एक होता है कोक्यूलर ऑटोस्क्लेरोसिस, एक होता है मिक्स्ड ऑटोस्क्लेरोसिस। स्टिपेडियल ऑटोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है फ्रेंड्स जो मेम्ब्रेनियस लेब्रिंथ होता है। मेम्ब्रेनियस लेब्रिंथ का मतलब होता है, लेब्रिंथ का मतलब होता है फ्रेंड्स इसे इन यानी इनर ईयर। लेब्रिंथ किसे बोलते हैं? इनर ईयर को लेब्रिंथ बोलते हैं फ्रेंड्स, इनर ईयर। अब इसके अंदर चारों ओर मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसके अंदर क्या होता है, जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर एबनॉर्मल बोन का फॉर्मेशन होना है। नहीं मेम्ब्रेन स्टिपेज के अंदर क्या होता है, स्टिपेडियल ऑटोस्क्लेरोसिस के अंदर क्या होता है, जो यानी इनर ईयर के चारों ओर जो मेम्ब्रेन पाई जाती है उसके अंदर एबनॉर्मल फॉर्मेशन होता है बोन का। The autosclerosis focus में produce akylosis, abnormal stiffness, immobilized of membranous labyrinth। एनकाइलोसिस, एनकाइलोसिस का मतलब होता है एबनॉर्मल स्टीफनेस में इमोबिलाइज्ड होना, यानी जो मेम्ब्रेन होती है लेब्रिंथ की यानी इनर ईयर की मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर एबनॉर्मल फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण उसकी क्या होता है, स्टीफनेस यानी हार्डनिंग हो जाती है और इमोबिलाइज्ड हो जाती है वो मेम्ब्रेन, यानी हिल डुल नहीं पाती वो मेम्ब्रेन, जिसके कारण हियरिंग लॉस होती है यानी ऑटोस्क्लेरोसिस होता है। कोक्यूलर ऑटोस्क्लेरोसिस यानी जो मेम्ब्रेनियस, ये क्या होता है, मेम्ब्रेनियस के अंदर मेम्ब्रेन के अंदर जो एबनॉर्मल बोन का फॉर्मेशन हुआ वो क्या कहते हैं, एडवांस बियॉन्ड है, उसका प्रोग्नोस हो जाए, यदि वो आगे क्या कहते हैं प्रोग्नोस हो जाए ना, प्रोलॉन्ग पीरियड के टाइम उसका और बोन का फॉर्मेशन और एडवांस पीरियड के अंदर चला गया है, नहीं एडवांस लेवल के अंदर चला गया, तो अब वो क्या करेगा, कोक्यूलिया के अंदर भी क्या करेगा, कोकिलिया की कोकिलिया को भी क्या करेंगे, इमोबिलाइज्ड करेंगे, जिसे बोलते हैं कोकिलिया ऑटोस्क्लेरोसिस, यानी द ऑटोस्क्लेरोसिस प्रोसेस एडवांस बियॉन्ड ओपन द मेम्ब्रेनियस लेब्रिंथ प्रोड्यूस सेंसरी न्यूरल डिफनेस। एंड सेंसरी न्यूरल डिफनेस का मतलब होता है फ्रेंड्स, अब क्या इनर ईयर के अंदर प्रॉब्लम के कारण क्या हो रही है, हियरिंग लॉस हो रही है, जिसके कारण बोलते हैं सेंसरी न्यूरल डिफनेस एंड सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। फ्रेंड्स हम बात करते हैं मिक्स्ड ऑटोस्क्लेरोसिस। मिक्स्ड ऑटोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है ऑटोस्क्लेरोसिस कोज बोथ फिक्सेशंस ऑफ द स्टेपीज एज वेल एज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लेब्रिंथ सो दैट देर आर मिक्स्ड हियरिंग लॉस। यानी इसके अंदर क्या होता है, जो ऑटोस्क्लेरोसिस होता है उसका अंदर क्या होता है, स्टेपीज का फिक्सेशन होता है, उस स्टेपीज का भी क्या होता है हार्डनिंग, यानी स्टेपीज का फिक्सेशन होता है और इन्वॉल्वमेंट होता है लेब्रिंथ और मिडल ईयर के अंदर जो मेम्ब्रेन्स होती है उसके अंदर भी एबनॉर्मल फॉर्मेशन होता है। यानी जो स्टेपीज के चारों ओर भी, यानी स्टेपीज बोन के चारों ओर भी और मिडल के मेम्ब्रेन्स एंड लेब्रिंथ यानी जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर भी क्या होता है, एबनॉर्मल फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण हियरिंग लॉस होता है यानी ऑटोस्क्लेरोसिस होता है। फ्रेंड्स हम कोजेज की बात करें तो जेनेटिक फैक्टर्स के कारण होता है, यानी ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन्स होता है उसके अंदर म्यूटेशंस के कारण कोज होता है ये ना, यानी इसके कारण जेनेटिक फैक्टर्स के कारण भी कोज हो सकता है, जैसे ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन्स के कारण है नहीं। इन्विरोनमेंट फैक्टर्स, जैसे कि इन्विरोनमेंट फैक्टर के अंदर जैसे वायरल इन्फेक्शन हो गया, मिसलेज का, अदर ईयर कंडीशंस के कारण ये कोज होता है। अब हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो फ्रेंड ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण नॉर्मल बोन इज एब्जॉर्बेड एंड रिप्लेस बाय द वेस्कुलर ऑस्टोइड टिश्यू। एंड जो इसके अंदर क्या होता है, जो नॉर्मल बोन मैंने आपको समझाया था फ्रेंड्स, जो नॉर्मल बोन होती है वो रिप्लेस, यानी अब हमारे बॉडी के अंदर बोन रिमॉडलिंग प्रोसेस चलती है, जिसके अंदर क्या होता है, जो नॉर्मल ओल्ड बोन होती है वो ऑब्जॉर्ब कर ली जाती है बॉडी के द्वारा, रिप्लेस हो जाती है। वो क्या बना देती है, जो आउटर लेयर बनाती है बोन्स की, जिसे बोलते हैं आउटर लेयर बनाते हैं, जिसे ऑस्टियोइड टिश्यू बोलते हैं, जो जो क्या था वास्कुलर, जिसके अंदर वास्कुलर का मतलब वहां पर जब ब्लड सप्लाई हो रही है, रिप्लेस बाय वास्कुलर ऑस्टियोइड टिश्यू के अंदर रिप्लेस हो जाती है। अब बोन बिकम थिक एंड लेस वेस्कुलर हो गई। अब बोन क्या होगी, बिकम थिक एंड हो गया, लेस वेस्कुलर, वहाँ ब्लड की सप्लाई कम हो रही है। फिक्स द स्टेपीज कैन हार्डनिंग, फिक्स्ड हो गया स्टेपीज, प्रिवेंट वाइब्रेशंस ऑफ ईयर बोन्स एंड रेस्पॉन्स टू द साउंड वाइब्रेज। ये क्या करेगा, प्रिवेंट करेगी वाइब्रेशंस को ऑफ ईयर बोन्स, जो ईयर की बोन्स होते हैं स्टेपीज होते हैं प्रिवेंट करेगी, क्योंकि इसके चारों ओर क्या हो रहा है, बोन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसे प्रिवेंट करेगी, वाइब्रेशन ना होने देगी, जिसके कारण क्या होगा, रेस्पॉन्स टू साउंड वाइब्रेज, जो साउंड वेवेज होता है उसका प्रिवेंट वाइब्रेशंस ऑफ ईयर बोन्स इन रेस्पॉन्स टू साउंड वेव, जो साउंड वेवेज आ रही है जो क्या वाइब्रेट करती है स्टेपीज को, उसको प्रिवेंट रोकेगी, स्टेपीज को वाइब्रेशन ना होने देगी, जिसके कारण कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगी एंड कंडक्टिव डिफनेस यानी कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगी। इसके आगे क्या होता है, ऑटोस्क्लेरोसिस हो गया। ये हमारा हो गया ऑटोस्क्लेरोसिस। पैथोफिजियोलॉजी यहाँ पर खत्म होती है फ्रेंड। इसके आगे ऑटोस्क्लेरोसिस के बाद में क्या होगा, इसमें टू फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज, जो स्टेपीज की फुट प्लेट होती है
वहां तक ये क्या होगा, बोन का फॉर्मेशन अब एडवांस के अंदर चला गया ना, बोन का स्प्रेड हो रहा है, बोन का फॉर्मेशन जो फुट प्लेस होती है स्टेपीज के, वहां तक क्या हो गया, बोन का फॉर्मेशन होने लग गया है, बोन का फॉर्मेशन होने लग गया है, जिसके कारण अफेक्ट बोनी कैप्सूल ऑफ द लेब्रिंथ के बोनी कैप्सूल भी अफेक्ट हो गया, जिसके कारण सेंसरी न्यूरल डिफनेस कोज होगा। फ्रेंड्स साइन एंड सिम्टम्स की बात करें, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की बात करें तो ईयर पेन हो गया ना, और टालजिया बोलते हैं जैसे ईयर पेन होगा, उसके अंदर कंडक्टिव ईयरिंग लॉस होगी, क्योंकि मिडल ईयर के अंदर प्रॉब्लम हो रखी है तो कंडक्टिव ईयरिंग लॉस होगी। टिनाइटस होगा, टिनाइटस के अंदर का मतलब होता है उसके अंदर कैसा होगा, कान के अंदर गुंजन होगा, यानी उसे कान के अंदर ध्वनि सुनाई देगी। वर्टिगो होगा, वर्टिगन चक्कर आएंगे, हेडेच होगा, फीवर होगा उसे। अब हम डायग्नोसिस इवैल्यूएशन की बात करें तो फ्रेंड्स सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शंस करेंगे, उसकी प्रेजेंट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री और फैमिली हिस्ट्री क्या है फ्रेंड्स, है ना। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे उसका, रीने टेस्ट जिसे टर्निंग फॉक टेस्ट भी बोलते हैं, इसे इवाल्युएट करेंगे कितना लॉस हुआ है कंडक्टिव हियरिंग लॉस का, है ना। ऑडियोमेट्री टेस्ट करेंगे, ऑडियोमेट्री टेस्ट में असेज किया जाएगा, हियरिंग कैपेसिटी असेज की जाएगी उसके अंदर। सीटी स्कैन और एमआरआई करेंगे, दोनों इमेजिंग टेस्ट होते हैं फ्रेंड्स, इसके द्वारा हमें लोकेशन पता चलेगी और कितना बोन का रिमूव यानी बोन का एबनॉर्मल ग्रोथ हो उसे पता चलेगा। ऑडियोग्राफी करेंगे, ऑडियोग्राफी क्या होता है फ्रेंड्स, इसके अंदर हमें यानी सॉफ्ट सॉफ्ट साउंड क्या जाएगा, सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस किया जाएगा, यानी ध्वनि प्रोड्यूस की जाएगी। और जैसे ऑटो स्क्लेरोसिस होता है, ऑटो स्क्लेरोसिस पेशेंट होते हैं, उसके अंदर क्या होगा, जो सॉफ्ट साउंड होते हैं फ्रेंड्स वो उनका लेवल देखा जाएगा, किस लेवल पर वो सॉफ्ट साउंड को सुन पाते हैं। जो नॉर्मल पेशेंट होते हैं वो, जो नॉर्मल पर्सन्स होते हैं वो क्या करते हैं वो फ्रेंड्स, जो सॉफ्ट साउंड होते हैं उनको आसानी से सुन पाते हैं, परंतु जो जिनके अंदर ऑटोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम हो रखी है उनके अंदर सॉफ्ट साउंड को सुनने की क्षमता भी कम हो जाएगी। टिम्पेनोमेट्री करेंगे, टिम्पेनोमेट्री के अंदर क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या एक्सपोजर कराएंगे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को, वो अलग अलग टाइप के डिग्री लेवल पर, है ना, एयर प्रेशर के अंदर, यानी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पर एयर प्रेशर लगाया जाएगा अलग अलग टाइप के डिग्री पर, जिसके द्वारा उसको असेस करेंगे, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के वाइब्रेशंस को असेस किया जाएगा। ट्रेंड मैनेजमेंट की बात करें तो हम सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट देंगे, इसके अंदर हम देंगे सोडियम फ्लोराइड देंगे। सोडियम फ्लोराइड के अंदर ये क्या करें, रेड्यूस बोन का रीएब्जॉर्प्शन को रेड्यूस करेगा। हमने फ्रेंड डिस्कस किया था कि फ्रेंड जो बोन का क्या होता है, ओल्ड बोन होती है उनका रीअब्जॉर्प्शन होने लग जाता है ना, रीअब्जॉर्प्शन होने के कारण जब ओल्ड बोन का रीअब्जॉर्प्शन होता है तब नई यानी तब क्या होगा, न्यू बोन का फॉर्मेशन होता है। जो हमारे बॉडी के अंदर क्या बोन रिमॉडलिंग की प्रोसेस चलती है उसके अंदर क्या होता है, ओल्ड बोन का एब्जॉर्प्शन होता है, जिसके कारण न्यू बोन का फॉर्मेशन होता है। अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे, सोडियम जो फ्लोराइड होता है वो क्या करता है, सोडियम फ्लोराइड वो बोन के एब्जॉर्प्शन को ही डिक्रीज कर लेगा, जिसके कारण न्यू बोन का फॉर्मेशन नहीं होगा। गन बोन का एब्जॉर्प्शन होगा ओल्ड बोन, उसके बाद ही न्यू बोन का फॉर्मेशन होता है। फास्फोनेट देंगे, बाई फास्फोनेट देंगे, ये भी क्या करेगा, रिड्यूस बोन डिस्ट्रक्शन, जो ओल्ड बोन का डिस्ट्रक्शन होता है उसे रिड्यूस करेगा बाई फास्फोनेट। एंटीबायोटिक्स देंगे, जिसके अंदर क्या होता है, एमोक्सिसिलिन, एनाल्जेसिक देंगे, इबुप्रोफेन, पीसीएम देंगे क्योंकि वहां पर क्या होता है, पेन कोज हो रहा है, जिसके कारण हम क्या देंगे, एनाल्जेसिक देंगे। कैल्शियम एंड विटामिन डी देंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या करेंगे फ्रेंड्स, सर्जिकल मैनेजमेंट का हम स्टेपेडेक्टमी करेंगे। इसके अंदर क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ द पोर्शंस ऑफ द स्क्लेरोटिक स्टेपेज, फुट प्लेट्स और ऑफ स्टेपेज और कंप्लीट रिमूवल ऑफ द स्टेपेज एंड देन इम्प्लांट करेंगे विद प्रोस्थेटिक। जो भी एबनॉर्मल ग्रोथ हुई है बोन की, एबनॉर्मल ग्रोथ को सबसे रिमूवल करेंगे स्टेपीज बोन को, और एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन, जो भी एबनॉर्मल ग्रोथ हुई है बोन की उसको क्या करेंगे, रिमूवल करेंगे। और स्टेपीज के जो स्टेपीज, जहाँ पर हम स्टेपीज बोन को रिमूवल कर रहे हैं वहां पर हम क्या करेंगे, प्रोस्थेटिक डिवाइस लगाएंगे, जिसके कारण जिससे क्या हो, हियरिंग बनी रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।